जेनेटिक्स एक फैसिनेटिंग साइंस है जो बताती है कि हम अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं। ये हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी करती है। हेरिडिटी मतलब ट्रेट्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। जेनेटिक्स को समझना एक डिटेक्टिव स्टोरी जैसे है जहां क्लूज हमारे जीनेस में छुपे हैं। हर इंसान, जानवर और पौधा यूनिक है और ये यूनिकनेस जेनेटिक्स की वजह से है। जेनेटिक्स सिर्फ सिमिलैरिटीज नहीं, डिफरेंसेस भी समझाती है। इस साइंस का इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ में है। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स और पुलिस जेनेटिक्स का यूज करते हैं। जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, हम एक पावरफुल टूल के बारे में सीख रहे होते हैं। इस सफर में हम समझेंगे जीन्स, डीएनए, क्रोमोसोम्स और ग्रेगोर मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। उनके काम ने जेनेटिक्स की नींव रखी। ये चैप्टर आपके लिए नॉलेज का नया दरवाजा खोलेगा। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर छुपी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कितनी अनमोल है। तो चलिए जेनेटिक्स की इस जर्नी को शुरू करते हैं। गेट रेडी टू बी अमेज्ड बाय द वर्ल्ड ऑफ जेनेटिक्स। हेरिडिटी का मतलब है ट्रेट्स का पेरेंट्स से बच्चों में जाना। इस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं, जैसे आंखों का रंग, हाइट या फेस शेप। ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, इंसान हो या पौधा। ट्रेट्स वो फीचर्स हैं जो ह्यूमन पेरेंट्स से मिलते हैं। आई कलर, हेयर टाइप, ईयरलोब शेप। ट्रेट्स फिजिकल भी हो सकते हैं, हाइट, वेट या बिहेवियरल हैबिट्स। जेनेटिक्स इन ट्रेट्स की इनहेरिटेंस पैटर्न को समझाती है। पेरेंट्स के स्पर्म और एग में ये इंफॉर्मेशन होती है जो नई लाइफ में ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए आप अपने पेरेंट्स का यूनिक मिक्सचर होते हैं, लेकिन उनकी कार्बन कॉपी नहीं। वेरिएशन भी इम्पोर्टेंट है। एक हाई फैमिली में डिफरेंसेस होते हैं। ये वेरिएशन जीन्स के यूनिक कॉम्बिनेशन की वजह से होता है। वेरिएशन स्पीशीज को सर्वाइव और अडेप्ट करने में हेल्प करता है। अगर सब एक जैसे होते तो एक बीमारी सबको अफेक्ट कर सकती थी। वेरिएशन ह्यूमन स्ट्रांग बनाता है। जेनेटिक्स इस डाइवर्सिटी को समझने की चाबी है। जेनेटिक्स के ये 3 पिलर्स हैं, डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स। इन्हें एक लाइब्रेरी की तरह सोचिए। क्रोमोसोम्स अलमायरा, डीएनए किताब, जीन्स चैप्टर्स। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पैक करते हैं। इंसान के ये हर सेल में 23 पेयर्स यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, आधे मदर से आधे फादर से। डीएनए एक लंबा मॉलिक्यूल है जिसका शेप डबल हेलिक्स है। ये हाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। डीएनए एक रेसिपी बुक है जिसमें बॉडी को बनाने के इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। जीन्स डीएनए के छोटे सेगमेंट्स हैं। हर जीन एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। हजारों जीन्स मिलकर बॉडी के प्रोटीन्स बनाते हैं जो ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। जीन्स ही हेरिडिटी की बेसिक यूनिट हैं। ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम कैसे दिखते हैं और फंक्शन करते हैं। इनका स्टडी करना जेनेटिक्स को समझने की फाउंडेशन है। डीएनए, जीन्स और क्रोमोसोम्स लाइफ के ट्रू बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनको समझना साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने जैसा है। डीएनए को मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ कहते हैं। ये मास्टर ब्लूप्रिंट है। हर सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो सेल को इंस्ट्रक्शंस देता है। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स है, ट्विस्टेड लैडर जैसा। इस लैडर की रंग्स 4 केमिकल बेसिस से बनती हैं, एडेनाइन, थीमिन, ग्वानाइन, साइटोसिन। इन बेसिस का सीक्वेंस ही जेनेटिक कोड बनाता है। ये कोड प्रोटीन्स बनाने के इंस्ट्रक्शंस देता है। प्रोटीन्स बॉडी के वर्कर्स हैं, टिश्यूज, एंजाइम्स ये सब कुछ बनाते हैं। डीएनए की खासियत है सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल डिवीजन के ई टाइम अपनी कॉपी बनाता है। इस प्रोसेस से हर नए सेल को पूरा जेनेटिक सेट मिलता है। डीएनए रेप्लिकेशन लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए एसेंशियल है। जीन्स डीएनए का 4 सेगमेंट्स हैं। हर जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन देता है। प्रोटीन्स बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बाल, मसल्स, ब्लड सब प्रोटीन से बनते हैं। हर ट्रेट जैसे आई कलर या हाइट एक या ज्यादा जीन्स से कंट्रोल होता है। आई कलर जीन्स डिसाइड करते हैं कि आइरिस में कितना मेलानिन बनेगा। ज्यादा मेलानिन, ब्राउन आईज, कम मेलानिन, ब्लू ग्रीन आईज। जीन्स के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। एलेलिस हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं, एक मदर से एक फादर से। एलेलिस का कॉम्बिनेशन ट्रेट डिसाइड करता है। कुछ डोमिनेंट, कुछ रिसेसिव होते हैं। ब्राउन आई एलेल डोमिनेंट है, ब्लू रिसेसिव, बी या बी इक्वल साइन ब्राउन, बी इक्वल साइन ब्लू। जीन्स हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं। कुछ डिजीजेस फॉल्टी जीन्स की वजह से होती हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जीन डिफेक्ट्स की वजह से होते हैं। जीन्स की स्टडी से साइंटिस्ट डिजीजेस का कॉज समझकर ट्रीटमेंट ढूंढ सकते हैं।
इसलिए जीन्स की अंडरस्टैंडिंग मेडिकल साइंस के लिए क्रूशल है। जीन्स बॉडी के ट्रू इंस्ट्रक्शंस हैं। क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो डीएनए को ऑर्गेनाइज करते हैं। हर सेल में 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। क्रोमोसोम्स इसे कॉम्पैक्ट करते हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड टाइटली रैप होता है जैसे धागा रील पार। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स 23 पेयर्स होते हैं। 22 पेयर्स ऑटोसोम्स, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स, फीमेल्स XX, मेल्स XY। सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम्स क्लियरली दिखते हैं। डीएनए रेप्लिकेट होता है, फिर क्रोमोसोम्स की आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं। गलती से क्रोमोसोम नंबर या स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है जैसे डाउन सिंड्रोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21। क्रोमोसोम स्टडी कार्योटाइपिंग से डॉक्टर्स एबनॉर्मैलिटीज डिटेक्ट करते हैं। क्रोमोसोम्स के सही पैकेजिंग जेनेटिक हेल्थ के लिए जरूरी है। ये जीन्स को प्रोटेक्ट और ऑर्गेनाइज करते हैं। जेनेटिक्स की शुरुआत ग्रेगोर मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हुई। मेंडल ने पी प्लांट्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए जब जीन्स या डीएनए का कॉन्सेप्ट नहीं था। उन्होंने ट्रेट्स के इनहेरिटेंस को सिस्टमैटिकली स्टडी किया। पी प्लांट्स में कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, फ्लावर कलर, प्लांट हाइट, सीड शेप। मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन से कंट्रोल ब्रीडिंग की और हर जनरेशन का रिकॉर्ड रखा। उन्होंने कंक्लूड किया कि ट्रेट्स डिस्क्रीट यूनिट्स, फैक्टर्स के थ्रू पास होते हैं। ये आज के जीन्स हैं। हर ट्रेट के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं, एक हर पेरेंट से। मेंडल ने डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट दिया। उनका काम उनके जीते जी नहीं समझा गया, लेकिन बाद में रिडिस्कवर हुआ। मेंडल के प्रिंसिपल्स ने जेनेटिक्स की फाउंडेशन रखी। उनका अप्रोच साइंस और मैथमेटिक्स का परफेक्ट ब्लेंड था। मेंडल ने इनहेरिटेंस के 2 लॉज दिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हर ट्रेट के 2 एलेलिस गैमेट फॉर्मेशन के टाइम अलग हो जाते हैं। हर गैमेटे को एक एलेले मिलता है। एग्जाम्पल टॉलनेस T, डोमिनेंट, ड्वार्फनेस T, रिसेसिव TT प्लांट गैमेट्स बनाता है तो T और T अलग हो जाते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अलग ट्रेट्स के एलेलिस गैमेट फॉर्मेशन के टाइम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। एक ट्रेट का इनहेरिटेंस दूसरे ट्रेट पर डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल सीड शेप और कलर, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस से नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। मेंडल के लॉज जेनेटिक वेरिएशन का बेस हैं। इन लॉज से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ट्रेट्स कैसे पास होंगे। मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स ने इनहेरिटेंस के रूल्स को साइंटिफिक बेस दिया। ये लॉज आज भी जेनेटिक्स की बैकबोन हैं। जेनेटिक्स का इम्पैक्ट हर फील्ड में है। मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फोरेंसिक साइंस। मेडिकल फील्ड में जेनेटिक्स से डॉक्टर्स डिजीजेस को समझकर डायग्नोस और ट्रीट करते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग से डिजीजेस का रिस्क पहले ही पता चल सकता है। फार्माकोजेनोमिक्स में मेडिसिन को जेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से पर्सनलाइज किया जाता है। जीन थेरेपी में फॉल्टी जीन्स को रिप्लेस करके डिजीजेस ट्रीट की जा रही हैं। एग्रीकल्चर में जेनेटिक इंजीनियरिंग से क्रॉप्स को मॉडिफाई करके उनमें डिजायरेबल ट्रेट्स डाले जाते हैं, जैसे पेस्ट रेजिस्टेंस, ड्राउट टॉलरेंस। गोल्डन राइस एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें विटामिन ए होता है। फोरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्रिमिनल्स की पहचान होती है। हर इंसान का डीएनए यूनिक होता है। क्राइम सीन एविडेंस से सस्पेक्ट मैच किया जा सकता है। पैटर्निटी टेस्ट भी जेनेटिक्स पर बेस्ड हैं। जेनेटिक्स ने फूड सिक्योरिटी, हेल्थ और जस्टिस सिस्टम में रेवोल्यूशन ला दिया है। यह साइंस हमारी जिंदगी को बेहतर बना रही है। जेनेटिक्स ने ह्यूमन हेरिडिटी, वेरिएशन, जीन्स, डीएनए और क्रोमोसोम्स की वर्ल्ड दिखाई। मेंडल के लॉज ने इनहेरिटेंस के रूल्स समझाए। यह बायोलॉजी में नए युग की शुरुआत थी। जेनेटिक्स का असर हेल्थ, एग्रीकल्चर, फोरेंसिक साइंस और एवोल्यूशन तक है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और जेनेटिक इंजीनियरिंग से फ्यूचर ब्राइट है। जेनेटिक्स हर स्टूडेंट को अपने और दुनिया के बारे में सोचने की क्यूरियोसिटी देती है। यह सब्जेक्ट रैपिडली ग्रो कर रहा है। फ्यूचर में एक्साइटिंग करियर्स हैं। जेनेटिक्स से डरो मत, क्यूरियस रहो, हर सवाल पूछो, एक्सप्लोर करो। शायद आप ही अगले मेंडल हो जो लाइफ के सीक्रेट्स अनलॉक करे। द फ्यूचर इज इन आवर जीन्स और ये आपका इंतजार कर रहा है। जेनेटिक्स की जर्नी अभी शुरू हुई है। कीप एक्सप्लोरिंग।